जरा निकल जाइए हाईवे पे या जाइए किसी गांव में और देखिए कितनी सुंदर दिख रही है भारत माता की ये धरती। प्रणाम करता हूं उस भारत माता को और आप सबके इस गुरु माता पिता को और सारे बच्चों को बहुत सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। बहुत सारे लोग टेक्निकली बहुत साउंड होते हैं, उन्हें चीजें ठीक करना आता है, वो बहुत अच्छे मिस्त्री होते हैं, वो बहुत अच्छे इंजीनियर होते हैं, बावजूद उसके वह टेक्निकल काम करके अच्छा धन नहीं कमा पाते। ऐसा क्यों होता है और क्या है इसके उपाय, ये जान लीजिए। प्रभु ने चाहा और आपने खूब मेहनत करी और ये उपाय किए तो आप सफल होंगे। ये दो रेखाएं देखिए, अगर ये रेखाएं आपके हाथ में हैं तो आपकी जो टेक्निकल नॉलेज है वो बेकार जाएगी। आप बहुत अच्छे काम करेंगे, चीजें ठीक भी होंगी, आप बड़ी बड़ी मशीन्स के डिजाइन बना सकते हैं, वो मशीन सटल भी कर सकते हैं, बड़ी बड़ी रुकी हुई मशीन्स को आप फिर से चला सकते हैं। सारी चीजों के बावजूद आपका कार्य ना तो सराहा जाएगा और ना उससे आपकी आमदनी में कोई बड़ा इजाफा होगा। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन ये बात सही है। आपने देखा होगा, मैंने तो देखा है, ऐसे ऐसे लोग जो बेहद गरीब हैं लेकिन पलक झपकते ऐसा कार्य करते हैं जो इंजीनियरिंग पढ़ लिख के आए हुए बच्चे भी नहीं कर पाते। और वो उनसे पूछते हैं कि भाई ये ऐसे क्या हो, कहता है इसको स्टार से जोड़ा, सदर देखा ये ऐसे घूमने लगा, तो वो बच्चे बताते हैं अच्छा इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई और ये हो गया, लेकिन कार्य उसी ने किया, लेकिन पैसा नहीं है उसके पास। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग करके अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रमोशन नहीं हो रहा क्योंकि उनके जो अचीवमेंट्स हैं वह उनके सीनियर्स तक पहुंच ही नहीं रहे, या सीनियर उनके अचीवमेंट से खुश ही नहीं है, या फिर वह अचीव कर नहीं पा रहे हैं। एक लाइन होती है हाथ में, जरा इसे गौर से देखिएगा। ठीक, वैसे तो किस्मत की रेखा है, किस्मत अच्छी है तो गधा भी पहलवान और नहीं है तो पहलवान भी गधा। लेकिन अगर ये स्थिति है हाथ के अंदर, ये स्थिति है हाथ के अंदर, तो आपको मशीन से लाभ नहीं मिलेगा। ठीक, और उसमें भी अगर ये स्थिति बन जाती है हाथ में, तो मशीन के काम के बाद लाभ की जगह नुकसान होगा। दो दोस्त हैं, एक की ये रेखा बिल्कुल ऐसी है, ये वाली रेखा बिल्कुल ऐसी है। वो टैक्सी चला चला के आज बहुत रईस आदमी हो गया, और जो दूसरा मित्र है उसके हाथ में ये रेखा इस प्रकार की है, उसने भी उसी कॉन्वॉय में अपनी टैक्सी लगाई, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन मशीन ने उसे धोखा दिया। मित्र अमीर होता चला जा रहा था, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 6 टैक्सीज करता जा रहा था, और ये साहब कुछ नहीं कर पा रहे थे। यहाँ तक कि अच्छे खासे पढ़े लिखे होने के बावजूद अल्टीमेटली इन्होंने ड्राइविंग तक की अपनी टैक्सीज की, सक्सेसफुल नहीं हुए। फिर पेरेंटल बिजनेस में ही अब ये खुश हैं, पेरेंटल बिजनेस से ही ये अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं। लेकिन मलाल है क्योंकि ये क्वालिफाइड इंजीनियर हैं, मोटर का काम जानते हैं, मोटर से इन्हें प्यार है, घूमने फिरने से इन्हें प्यार है, टूरिज्म से इन्हें प्यार है, लेकिन नहीं कर पा रहे। ये वो हाथ में रेखा होती है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताता हूँ आपको। कभी कभी ऐसा होता होगा आप लोगों के साथ कि आपने टेक्निकल काम शुरू किया और एक के बाद एक कभी मशीन फेल हो जाती है, कभी औजार फेल हो जाते हैं, कभी मशीन ठीक होकर जाती है, जाते ही गड़बड़ हो जाती है और वह ग्राहक आपके पास दोबारा लौट कर नहीं आता, या फिर आप जिस मशीन को ठीक करने के लायक और काबिल हैं वहाँ लेकिन जाकर आप उसे ठीक नहीं कर पाते। इस वजह से आपकी प्रेस्टीज इंडस्ट्री में बढ़ती नहीं है। आप बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश तो करते हैं मशीन के साथ, ऑटोमोबाइल्स वगैरह में आप काम करने की कोशिश करते तो हैं, लेकिन वह काम सफल होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है, देख लीजिए। इस प्रकार से यदि ये इस वाली रेखा पे कट्स हैं और ये वाली रेखा यहां से निकल के इससे जुड़ रही है, तो मशीन का काम करते ही धोखे पे धोखा होगा। एक बहुत प्रेस्टिजियस कंपनी के एक मैकेनिक नहीं मतलब इंजीनियर, 10-15 साल के एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने सोचा कि मैं अपनी वर्कशॉप खोलूंगा, मैं दूसरे की वर्कशॉप में काम नहीं करूंगा। और वो बहुत क्वालिफाइड इंजीनियर, वो बहुत लंबे समय तक कारों को ठीक करते रहे, सर्विसिंग से लेकर सब उनको क्या नहीं आता। 15 साल बहुत बड़ा वक्त होता है, लेकिन उनके वर्कशॉप में जो गाड़ी आती थी उसकी कंप्लेंट्स कभी ख़त्म नहीं होती थी। अल्टीमेटली ही हैड टू शट डाउन दैट वर्कशॉप, बंद कर दी उन्होंने वो वर्कशॉप।
और फिर से नौकरी ज्वाइन करी, और वो भी कम दाम पर, क्योंकि 2-3 साल का गैप हो चुका था। ऐसा क्यों होता है? तो आप कितने काबिल हैं, लेकिन तरक्की क्यों नहीं हो रही? टेक्निकल काम में या मशीनों के या मोटर्स के काम में आप क्यों फेल हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं। ये गड्ढा है, यहां पर आपकी भाग्य की रेखा, किस्मत की रेखा टूट रही है, इसलिए हो रही है। बड़ी प्रॉब्लम होती है ऐसे में। आपका मन मशीन में ही होता है, और आप जानते हैं मैं अच्छा कार्य कर सकता हूं, आप जानते हैं मैं इसे ठीक कर सकता हूं, मैं इनोवेशंस कर सकता हूं। आपका मन मशीन में ही लग रहा है, लेकिन मशीन आपको लाभ नहीं दे रही, और इसकी वजह से आप एक के बाद एक नुकसान उठाते चले जा रहे हैं। क्या करेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा। बता देता हूं क्या करेंगे, लेकिन तो मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं। ये उन लोगों की बहुत मदद करेंगे जो टेक्निकल काम करते हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाती, वो बड़ा धन नहीं कमा पाते। ऐसे लोगों को शनिवार के दिन मिट्टी में बैठकर स्नान करना चाहिए। अब यद्यपि मैं जानता हूं यह आसानी से संभव नहीं है, लेकिन एक काम और कर सकते हैं यदि आप ये नहीं कर सकते तो। और वह कार्य यह है कि जब भी आप नहाएंगे तो चप्पल पहनकर नहाएंगे, और ये चप्पल चमड़े की नहीं होगी, या पांव के नीचे लकड़ी का कोई तख्ता रख लीजिएगा, उस पर खड़े होकर अथवा उस पर बैठकर स्नान कीजिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय, ऐसे लोगों को शराब, नॉनवेज फौरन से पेशतर छोड़ देना चाहिए, तुरंत छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको तरक्की नहीं मिलेगी। और कोई बहाना मत बनाना, आगे आपकी इच्छा। ऐसे लोगों को घर में कभी कबाड़ इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, खास तौर से घर की छत पर कभी भी कबाड़ इकट्ठा ना हो। यहां तक कि जिन गमलों में पौधे नहीं लगे हुए हैं या जिन गमलों में सूखे पौधे लगे हुए हैं, उन गमलों को भी आप हरे पौधों से पुनः रोप दीजिए। सूखे गमले मत रखिएगा, बंद घड़ियां घर में मत रखिएगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय बता रहा हूं, ऐसे लोगों को चमड़ा पहनना छोड़ देना चाहिए। वैक्सीन का यूज आप कर सकते हैं, लेकिन चमड़ा पहनना आपको छोड़ देना चाहिए। और अब गुरु मंत्र। देखिए, ये तय है कि जो मैंने आपको हाथ में रेखाएं दिखाई हैं, अगर ये आपके हाथ में रेखाएं हैं तो मशीन से कभी आपको लाभ नहीं होगा, मशीन से सदैव आपको नुकसान होगा। लेकिन समस्या क्या होगी? मशीन का ही काम करने का मन करेगा, या किसी न किसी रूप से मशीन के साथ ही आप काम करेंगे। जैसे कार है तो फर्ज कीजिए कोई पनीर बनाने का करता है, लेकिन बनाता मशीन से ही, और मशीन पर ही उसका पनीर बनाना डिपेंड करता है, और वही मशीन आपको बारंबार नुकसान देगी या ज्यादा खर्च करवाएगी। कोई भी ऐसा कारण, कभी भी ऐसा कुछ हो रहा हो, तो एक महा उपाय मैं आपको बता रहा हूं, वह यह है कि आप लकड़ी का दान करना शुरू कर दीजिएगा। अब बड़ी दिक्कत हो गई, सोचने वाले सीधे ये सोचेंगे, अरे चेयर, टेबल, बेड ही दान करना पड़ेगा हमें तो। भाई एकदम आप बिल्कुल एवरेस्ट पर मत चढ़ा कीजिए। जाड़ों में बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जो ठंड में ठिठुर कर मर जाते हैं या बहुत बीमार पड़ जाते हैं। आप एक नियम बना लीजिए कि रोज शाम को जाकर कुछ लकड़ी उनको दिया करेंगे। अब मैं जानता हूं कुछ लोगों को आलस्य की वजह से और कुछ लोगों को अति व्यस्तता की वजह से वो रोजाना लकड़ी नहीं दे सकेंगे, पैसे दे देंगे। हालांकि उससे वो उपाय उतना सार्थक होगा नहीं, लेकिन फिर भी जो बहुत व्यस्त हैं वो पैसे ही दे दें, वो प्रणाम कर लें प्रभु को कि सॉरी, लेकिन अब आप जानते ही हैं मैं बहुत बिजी हूँ, शाम को वो लकड़ी दे नहीं पाऊंगा, रात तक दे पाऊंगा, तब वो यूजलेस है, मैंने पैसे दे दिए हैं। या तो वैसा कर लें, नहीं तो दे दिया करें। और जो आलस्य की वजह से नहीं दे रहे, उनके लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं है। नो सब्स्टिट्यूट एट ऑल, आपको करना ही करना है। और ये सूर्यास्त के बाद कभी भी कर दिया करें। ये तो जाड़ों की बात हो गई। गर्मी में लकड़ी के बर्तन भी आते हैं, बहुत खूबसूरत बर्तन आते हैं, पेंडेंट भी आता है, बहुत सारी चीजें, स्टैचूज भी आते हैं, सुंदर सुंदर स्टैचूज आते हैं लकड़ी के। दान कर दिया कीजिए। बस इतना ध्यान रखें, दान शनिवार को ही करना है। महीने 2 महीने में एक आध बार ये दान करते रहने से धीरे धीरे आपको लाभ होगा। या फिर किसी गरीब का घर बन रहा हो या कोई धार्मिक स्थल बन रहा हो, वहां पर चौखट का दान आप कर सकते हैं, दरवाजे का दान आप कर सकते हैं। आप देखना ये उपाय करके
इजाफा होगा आपकी इनकम में, तरक्की होगी, मशीनें आपको कम परेशान करेंगी, फिर धीरे धीरे उन मशीनों से परेशानी बंद हो जाएगी और वह लाभ भी देने लग जाएंगी। दूसरा उपाय, ऐसे लोगों को सर पे अधिक बाल नहीं रखने चाहिए। यदि किसी धार्मिक कारण से रखे हैं या किसी अन्य मजबूरी की वजह से रखें तो अलग बात है, अन्यथा सर पे लंबे बाल नहीं रखने चाहिए। और बालों की बहुत केयर करनी चाहिए, उन्हें प्रतिदिन धोने की कोशिश करिएगा। तीसरा उपाय, महीने 2 महीने में किसी शनिवार को 10 नेत्रहीनों को भोजन जरूर करा दिया करें। सामान्य बहुत सारे उपाय आप करते ही होंगे, आप शनि के उपाय करते होंगे, लेकिन ये उपाय खासतौर से कीजिए और देखिए इसका क्या लाभ होगा। और एक महा उपाय बताऊं आपको, धार्मिक स्थल पर या अन्य किसी स्थल पर माचिसों का दान कर दिया कीजिए। अजीब सा उपाय है, काम ना आए तो पैसे वापस ठीक, अब ये उपाय कीजिए और अपनी क्षमता का विकास करते चले जाइए। प्रभु है ना, आपको देख रहा है। अगर आपने उपाय किए, क्षमता का विकास किया, तो निश्चित रूप से इन उपायों की मदद से प्रभु की कृपा प्राप्त होगी और आपको फायदा होना शुरू होगा। हम चलें। राम राम, नमस्कार।